सर्वाइवर इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आई थिंक कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। उसमें मैंने जो डिटेल एग्ज़ाम पॉइंट्स ज़रूरी थी, जो कि आपको मैंने देखा कि यूट्यूब वगैरह में, गूगल वगैरह में जो कि ज़्यादा डिटेल वो बताई नहीं गई थी, और जो एग्ज़ाम में आ सकती है वो डिटेल्स मैंने आपको दी, इंपॉर्टेंट डिटेल उठा के एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से। अब जो आगे हैं दोस्तों, मैंने 300-400 क्वेश्चनों में से करीब पर डे मेरे क्वेश्चन बढ़ते आ रहे हैं, तो उनमें से जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, उस हिसाब से मैंने छाँट के दिए हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अभी आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, उसको बताइए कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पार्ट 2 शुरू होने वाला है। आई होप आपको कवर पेज अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कोविड-19। हाल ही में टीवी ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन तंत्र विकसित किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सुंदरम और टीवीएस ग्रुप ने टू सुंदरम वेंटागो विकसित किया है। ये एक स्वतंत्र तंत्र है, याद रखिएगा। हाल ही में सीएसआईआर ने किस नाम से नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर बनाया है? स्वास्थ्य वायु ने। दोस्तों, आपका काम क्या है? सीएसआईआर का फुल फॉर्म आप देखिएगा। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, कई जगह लिखा है, कई जगह नहीं लिखा है, तो आप देखिएगा। और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन के साथ मिक्स भी पढ़ाऊंगा, ताकि क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर बोर ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो कहीं बिना क्वेश्चन के रहेगा, कहीं बिना ऑप्शन के रहेगा, कहीं ऑप्शन के रहेगा, मिक्स रहेगा, ताकि आपको माइंड को नई नई चीज़ें मिलते रहे, नए तरीके से पढ़ो तो शायद बोर ना हो। इसलिए मैंने ऐसा किया। तो हाल ही में एस सीएसआईआर ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया था? स्वास्थ्य वायु के नाम से, ठीक है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण किया है? इसराइल ने किया है दोस्तों। ये मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। ये आपकी संक्रमित जो आंतें होती हैं ना, संक्रमित आंतों से आके चिपक जाता है और फिर उसको रिपेयर करने लगता है। ये एक इस तरीके का प्रोटीन होता है, समझिए। हाल ही में किस वर्ष 2020 के लिए मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिचर्ड मावरिंग, जोसेफ जे लैंडबर्ग, निकोलस सी क्रुप्स को सम्मानित किया गया। नाम याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत देने के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? $6.5 बिलियन। इससे अमेरिका को नाराज हो गया था, क्योंकि इस कमजोर लोगों में नहीं आता है वो क्राइटेरिया में, इसलिए। तो किसने? यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की, कितने? $6.7 बिलियन देने के लिए। हाल ही में ICMR, इसका भी फुल फॉर्म आपको देखना है, ठीक है, नए कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, फुल फॉर्म जरूरी देखना इसलिए है क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि कोरोना वायरस से लेके एक एक पॉइंट जरूरी है, और मैं आगे आपको बताता हुआ जाऊंगा, लेकिन आपको खुद से सर्च करना है ताकि आपको माइंड खुले। तो ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडियन पोस्ट के साथ समझौता किया है दोस्तों, मैंने जैसे ही कहा था कि मैं आपको मिक्स पढ़ाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, है ना। तो ये थोड़ा दूसरा टाइप भी उसकी है। इसके आगे फिर अब नॉर्मल क्वेश्चन पे जाएंगे। तो कोविड-19 के लिहाज से लिए गए देश के दो सबसे बड़े अस्पताल बनाने की योजना किसकी है? जब कोविड-19 हुआ उस टाइम इलाज के लिए देश के दो सबसे बड़े अस्पताल बनाने की योजना बनाई थी उड़ीसा ने। इस राज्य को हम गरीब राज्य बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले अस्पताल बनाने की घोषणा इसी ने की थी। कोविड-19 के लिए मूल्यांकन टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गोवा, और गोवा ही वो राज्य है जिसने कोरोना वायरस मुक्त राज्य अपने आप को घोषित करने वाला पहला देश था और पहला राज्य था। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने किसको 30,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 हेड कवर दिया था? बांग्लादेश को दिया था। किस बैंक ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 2020-21 के लिए वार्षिक लाभ का 0.25% प्रदान करने की घोषणा की है? तो SBI बैंक ने ये घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्राली का उत्पादन किया? दोस्तों, जो लोग रेलवे तैयारी कर रहे हैं उनको चित्तरंजन मोटर लोको कहाँ, ये तो पता ही होगा, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये स्वचालित मतलब खुद से चलने वाली ट्रॉली विकसित की है, ठीक है। हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? किसने की है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने, GI से जनरल इंश्योरेंस। वह कौन सी थेरेपी है
जिसमें कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए रोगी का ब्लड लेकर अस्वस्थ रोगी, जो अस्वस्थ मतलब कोरोना वायरस से ग्रस्त रोगी को उपचार के लिए दिया जाता है, तो प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा होता क्या है दोस्तों, ये हमारे ब्लड का एक हिस्सा होता है, और इससे जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह निकाल दिए तो प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होते हैं, और एंटीबॉडी जो रोगी थे जो अच्छे हो गए, अब उनके अंदर तो एंटीबॉडी बन गई, उनके एंटीबॉडी निकाल के एक नियमित मात्रा में जो रोगी हैं उन पर डाल दिया जाता है, ताकि वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का यूज़ करके अपने आप को बचा सकें। पहले भारतीय निर्मित कोविड-19 परीक्षण किट का नाम क्या है? भारतीय निर्मित खुद जो भारतीयों ने बनाया था उसका नाम है दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, माईलैब पैथोडेक्स कोविड-19। ये लिखा माईलैब पैथोडेक्स कोविड-19, ये नाम याद रखिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म दे के आपसे पूछ लेंगे। और कोविड-19 के आगे है क्वालिटेटिव पीसीआर किट। आपको फुल फॉर्म सबके याद रखने हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया। उस पहली भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसके पास स्वीकृति प्राप्त थी कोविड-19 परीक्षण किट बनाने की भी और बेचने की भी। तो माईलैब डिस्कवरी सोल्यूशन। माईलैब डिस्कवरी सोल्यूशन कहाँ है? पुणे में। CSIR और IGIB भारत के किस पेपर टेस्ट किट को विकसित किया है इसने? फेलुदा। फेलुदा क्या है? फेलुदा का नाम कहाँ से लिया गया? सत्यजीत रे के जासूस चरित्र से प्रेरित एक नाटक था दोस्तों, वहाँ उसका नाम था फेलुदा, वहाँ से उठाया गया। CSIR IGIB इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये कहाँ है? पुणे में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और फेलुदा का फुल फॉर्म क्या है? FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। इसका भी फेलुदा का फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR और IGIB ने कोविड-19 के तेजी से निदान के लिए नो हाउ का लाइसेंस के लिए किस समूह के साथ समझौता कर हस्ताक्षर किया? समझौते पर हस्ताक्षर किया टाटा सन्स के साथ हस्ताक्षर किया हाउ नो के लिए CSIR और IGIB ने। एक नेसोफेरिंगल स्वैब। स्वैब क्या होता है? जो नाक से लेते हैं, नाक के अंदर जम जाता है, वो उसको बोलते हैं स्वैब। से कोविड-19 वायरस के निदान की मानक विधि का नाम बताइए, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमरेज। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमरेज चेन रिएक्शन। ये फुल फॉर्म इसका याद रखिए, RT-PCR। जो नेसोफेरिंगल स्वैब कोविड-19 वायरस का निदान करने के लिए अपन ने RT-PCR विधि बनाई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमरेज चेन रिएक्शन। ICMR कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ सहयोग करेगा? तो हैदराबाद स्थित है दोस्तों भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ ICMR कोविड-19 विकसित करने के लिए समझौता करेगा। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए वायरस का तनाव किस ICMR संस्थान में अलग किया जाएगा? पुणे में अलग किया जाएगा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। NIV कहाँ है? पुणे में। उसके द्वारा वायरस का तनाव मतलब वायरस के संक्रमित जो तत्व हैं वो प्रोटीन टाइप का होता है, एक्चुअली प्रोटीन ही है कोरोना वायरस, तो उसको अलग किया जाएगा। फेलुदा में किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा विशेष रूप से एक नमूने में कोविड-19 अनुक्रम को पहचानने के लिए? अब अपने फेलुदा का फुल फॉर्म पढ़ लिया, फेलुदा कैसे बना, किसने बनाया, सब तो पढ़ लिया, लेकिन किस लिए किया जाएगा? क्रिस्पर केस प्रौद्योगिकी द्वारा। अब क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट प्लेनट्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। तो फेलुदा क्रिप्स केस 9 का उपयोग किया जाएगा विशेष रूप से एक नमूने को कोविड-19 अनुक्रम को पहचानने के लिए। याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE? PPE क्या है दोस्तों? जिसके तहत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके तहत DRDO काम कर रहा है, इसरो भी कुछ काम कर रहा है, जिसके तहत मास्क बनते हैं, फेस शील्ड बनती है, अपना पूरी बॉडी कवर बनता है, ताकि किसी तरीके से संक्रमण हेल्थ कर्मियों को, हेल्थ सर्व करते हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं और सफाई वाले, इनको ना हो, इसलिए बनाया जाता है। कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पहचाना गया था दोस्तों? वुहान में। अगर वुहान नहीं आएगा तो आपका हुबई प्रांत चीन आएगा, क्योंकि हुबई प्रांत चीन के अंदर ही आपका वुहान है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इंडियन गवर्नमेंट आरोग्य सेतु है ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। आप लोग सब आई होप डाउनलोड कर लिए होंगे इसको। ये क्या करता है कि हर किसी के बारे में एक्टिविटीज़ को ध्यान देता है, और ये ध्यान देता है कि कौन इससे संक्रमित है कौन नहीं है। जैसे आप किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास जाएंगे या संदिग्ध दिखे तो ये आपको अलर्ट मैसेज करेगा।
भारत में अमेरिका को कौन सी दवाई निर्यात की गई है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये दवाई अपन ने अमेरिका को दी है। भारत में कोविड-19 से मरने वाला पहला व्यक्ति किस राज्य से था? देखिए दोस्तों, मरने वाला पूछे तो कर्नाटक के कलबुर्गी के 76 वर्षीय व्यक्ति थे। अगर केस मिले तो केरल से पहले मिले थे। केस पहले पूछेगा तो केरल, मरने वाला बोलेगा तो कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य पहला था जिसने पूर्णतः लॉकडाउन प्रदान की थी? राजस्थान ने पूर्णतः लॉकडाउन की थी दोस्तों। और पंजाब ने पहला राज्य कर्फ्यू था लगाने वाला। और हरियाणा पहला राज्य था। हरियाणा का थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। किस राज्य को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था? गोवा राज्य को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? रविवार का दिन था 22 मार्च को। कौन सा रविवार का दिन था और 22 मार्च को किया गया था। ये थोड़ा यहाँ से हो गया, क्वेश्चन मिक्स हो गया। कौन सा स्विस पर्वत भारतीय ध्वज का अनुमान था? स्विस ऑल्प्स स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। मैटरहॉर्न पर्वत, वहाँ पर एलईडी और लाइटों की सहायता से पूरे पर्वत को ही तिरंगे से ढक दिया गया था। बहुत ही खूबसूरत, याद रखिएगा। मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जिसको झंडे से ढक दिया गया था। और कर्फ्यू कब लगाया गया था? रविवार 22 मार्च को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किस शहर में पर्सनल सैनिटाइजिंग एनक्लोजर, पीएससी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पर्सनल सैनिटाइजिंग एनक्लोजर को डिज़ाइन किया? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में किया था। वाहन अनुसंधान है वहाँ पर, उसके तहत और विकास विशिष्टान VRDI और प्रयोगशाला में डीआरडीओ ने एक पूर्ण निकाय का डिजाइन और विकास किया। ये पीएससी नामक कीटाणु शोधन कक्ष में हुआ था। दोस्तों समझ रहे हैं आप? ये सब जितने भी हैं उनके शॉर्ट फॉर्म आपको फुल फॉर्म करना है, ये आपका होमवर्क है। हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च की है दोस्तों? तो राजनाथ सिंह ने की है। राजनाथ सिंह कौन इस टाइम पे? राजनाथ सिंह अपने डिफेंस मिनिस्टर है, पहले गृह मंत्री हुआ करते थे। हाल ही में रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा, केरला। हाल ही में भारतीय मूल के किस भारतीय नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो सुदर्शन बाबू को नियुक्त किया है। और विज्ञान बोर्ड है, मतलब इस टाइम कोरोना चल रहा है, वहाँ पर लगभग 90 लाख लोग मर गए हैं, 90,000 लोग मर गए हैं। ये आंकड़ा 1 लाख तक अमेरिका में छू सकता है। हाल ही में किसने लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की है? तो यूएनओडीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये कब बनी थी? 1997 को बनी थी। ये कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और आपको फर्क इसको पता करना है कि इसके सीईओ वगैरह प्रमुख अध्यक्ष कौन है इसके, ठीक है। तो लॉकडाउन लर्नर शुरू किया यूएनओडीसी। हाल ही में किस आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है? आईआईटी रुड़की दोस्तों। आईआईटी अनुसंधानों का दोस्तों बहुत ही सहयोग है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है रोबोट से लेकर। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में आपको पूरा बताऊंगा। और एक सिंगल क्वेश्चन में आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। आप देख लीजिएगा, मेरे हर वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किस शहर ने संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? तो पुणे शहर ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीवन शक्ति योजना विकसित की है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोर नामक रोबोट तैनात किया? कर्मी बोर नामक रोबोट तैयार किया है दोस्तों कर्नाटक राज्य ने। ये सब रोबोट की मदद से क्या होगा? जो पेशेंट है, संक्रमित लोग के पास जाएगा, नाश्ता, दवाई वगैरह ये सब रोबोट के माध्यम से होगा, ताकि हमारे हेल्थ वर्कर्स संक्रमित ना हो। हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है IITMK ने। याद रखिए, विलोकना सर्च इंजन IITMK ने। हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कीटाणु शोधक मशीन विकसित की है? CSIR और CSIO फुल फॉर्म पता कर लीजिएगा, मैंने बता भी चुका है। हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है? तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी देने वाली। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि उत्तराखंड ने लॉन्च किया दोस्तों। हाल ही में किस आईआईटी है? ये आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रुद्रहार का निर्माण किया है। रुद्रहार का निर्माण किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने, जिसने क्वारंटाइन ऐप भी बनाया था। दोस्तों देखिए, हैकर्ड नाम का एक रोबोट है। हैकर्ड का फुल फॉर्म पहले देख लो। ये हैकर्ड का फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, ठीक है।
का विकास दुर्गापुर आईआईटी है, ये दुर्गापुर आईआईटी रोबोट्स में हुआ। और CSIR लैब सेंटर, CSIR लैब का क्या है दोस्तों? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया इसको। और अब ये देखिए IIMS ने क्या बनाया है? IIMS ने मिलेग्रो रोबोट्स बनाया है कोविड-19 के लिए। ये क्या करेगा? वार्डों में लोगों को प्रसार को रोकेगा। कैसे रोकेगा? खाना दवाई देके, सफाई करके, खुद को सैनिटाइज करते हैं ये रोबोट। तो माइक्रो रोबोट किसने बनाया है? IIMS ने, ये इंपॉर्टेंट है। IIT रोपर ने क्या बनाया है? वार्ड बोर्ड। ये भी, इसका काम भी यही है, हॉस्पिटल में रोगियों की सेवा करना, मेडिसिन वगैरह डिलीवर करना। तो IIT रोपर से याद करिएगा वार्ड बोर्ड, और AIMS से याद करिएगा मिलग्रो और हार्ट रोबोट। ये किसने बनाया है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है IIT बॉम्बे ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन ऐप। वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? हुबई प्रांत में। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपको। दोस्तों, कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये इसका फुल फॉर्म अपन ने पढ़ा है, RT-PCR, पीछे रियल टाइम वाला, याद रखिएगा। कोरोना वायरस को महामारी सबसे पहले किस भारतीय राज्य में घोषित किया? ये मैं बताने वाला था, आपको बताया नहीं था क्योंकि क्वेश्चन आ गया था। महामारी घोषित किया था हरियाणा ने, और कर्फ्यू लगाया था सबसे पहले पंजाब ने, और लॉकडाउन सब पूर्णतः लगाया था राजस्थान ने। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। भारत ने सार्स कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? 10 मिलियन में, सार्स कोविड-19 के लिए, ठीक है। सार्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। कोरोना से जागरूकता संबंधित जानकारी के लिए गूगल ने किस वेबसाइट शुरू की है? कौन सी वेबसाइट शुरू की है गूगल ने? google.com/covid19। ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसको याद मत करिएगा, कोविड-19 तक है। दोस्तों, अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी हुए हैं, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास अभी, और जो कि वो VIP हैं दोस्तों, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम होगा कोरोना से बाहर नहीं आएगा। बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, तो कंटिन्यू हम करेंगे। एकदम से मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हार्ड है, थोड़ा सा वर्ड हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड है, नए क्वेश्चन है, तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो मैं चाहता तो 1 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो बना देता, लेकिन ये सही नहीं रहेगा आपके लिए। और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा और क्या सुधार करूँ पढ़ाने के तरीके में या फिर वीडियो बनाने के तरीके में, आवाज़ में। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सफाई से रहिए, स्वच्छता बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।